बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुमाली पहाड़ों में एक गांव था जहां हर साल सर्दियों में बर्फ ऐसे गिरती जैसे आसमान अपनी चादर जमीन पर बिछा रहा हो। इन दिनों में जिंदगी थम सी जाती, हर तरफ खामोशी का राज होता और लोग अपने घरों में कैद होकर रह जाते। इसी गांव के आखिर कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां एक बूढ़ा शख्स बाबा नूर रहता था। बाबा नूर की उम्र 80 के करीब थी और वो गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाया करता। लेकिन कुछ अरसे से लोग कहते थे कि बाबा नूर कुछ अजीब हो गया है। वो रोज शाम को अपनी झोपड़ी के सामने एक चिराग जलाता, बर्फ में, ऐसी जगह जहां हवा के एक झोंके से सब कुछ बुझ जाता, लेकिन चिराग वहां जलता रहता था। लोग हंसते, बच्चे हैरान होते और कुछ इसे पागल समझते। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको बदल कर रख दिया। बर्फानी तूफान ने गांव को घेर लिया, दरख्त टूटने लगे, छतें लरजने लगी और रोशनी की सब जराए खत्म हो गए। अंधेरा छा गया, सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। ऐसे में एक बच्चा अली जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, खौफ से कांप रहा था। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बर्फ, अंधेरा और हवाएं। ऐसी अंधेरे में अली को एक रोशनी की लकीर दिखाई दी। वो रोशनी बाबा नूर की चिराग की थी, बर्फ में चलता हुआ वही चिराग जो अब उम्मीद का निशान बन चुका था। अली इस रोशनी के पीछे पीछे चलता गया, यहाँ तक कि वो बाबा नूर की झोंपड़ी तक पहुंच गया। बाबा नूर ने इसे गोद में ले लिया, कंबल उड़ा और कहा, बेटा, चिराग सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये उम्मीद भी जलाता है। अगली सुबह जब तूफान थमा तो गांव वाले बाबा नूर की झोंपड़ी के पास जमा थे। सब हैरान थे कि वो चिराग जो सबकी नजर में बेकार था, वहीं एक जान बचाने वाला चिराग बन गया। इस दिन के बाद गांव के हर घर के बाहर एक चिराग जलाया जाने लगा, चाहे बर्फ हो या अंधेरा, क्योंकि वो जान चुके थे कि बर्फ में जलता हुआ चिराग सिर्फ रोशनी नहीं, उम्मीद होता है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।